तो हनुमान मूवी का फाइनली ट्रेलर आ चुका है और इसे हर बार की तरह हम ट्रेलर का जैसा फ्लो है उसके हिसाब से ही उसके हर एक फ्रेम को देख के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। तो बात ऐसी है कि मुझे हमेशा से लगता था कि हमारे इंडिया के मिथोलॉजिकल हिस्ट्री में इतना सारा रिच कंटेंट है, इतना सारी रिच हिस्ट्री है कि अगर उसके थोड़े थोड़े से भी एलिमेंट अगर हम यूज़ करें बड़े स्केल पे तो इतने अच्छे बड़े स्केल पे हम मूवीज़ बना सकते हैं, हमारी इंडियन सिनेमा की आइडेंटिटी ही बना सकते हैं कि यार इंडिया से ऐसे सिनेमाज आते हैं जो उनके मिथोलॉजी पे बेस्ड होते हैं और ग्रैंड स्केल पे बनाए जाते हैं विद ग्रेट कॉन्सेप्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम आती है दो चीज़ों पे। पहला है बजट, पैसा, उसके साथ आता है VFX, CGI, और सेकंड बात आती है कि एक अच्छा क्रिएटिवली ड्रिवन पैशनेट फिल्म मेकर, मतलब उस फिल्म मेकर का पैशन इतना ज़्यादा चाहिए उस चीज़ के लिए कि वो कुछ भी चीज़ को निगलेक्ट करके एक ग्रेट पीस बना के दे। अगर हम ब्रह्मास्त्र मूवी का एक एग्जांपल है तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी का फिल्म मेकर काफ़ी पैशनेट था और ब्रह्मास्त्र मूवी ओवरऑल अब कुछ भी कहो लेकिन अच्छी मूवी थी, एक अच्छा स्टार्ट था विद गुड VFX अच्छे थे, स्टार कास्ट बड़ी थी और उसे ग्लोबल लेवल पे देखा भी गया। तो ब्रह्मास्त्र फॉर मी वॉज अ विन विन मूवी। लेकिन अगर बात करें हम हनुमान मूवी की तो इसका जितना भी ट्रेलर से हमें मटेरियल देखने को मिला है, तो पहली बात तो अगर आपको पता नहीं है तो ये मूवी है एक प्लैंड यूनिवर्स की, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी है जिसमें हमारे जितने भी भगवान होते हैं, गॉड्स होते हैं, उनकी पावर यूटिलाइज करके स्क्रिप्ट पे काम किया गया है, स्टोरी बनाई गई है। और इसका जो सेकंड मूवी है अधीरा, उस पर भी काम चालू है। और दूसरी बात ऐसी थी कि इस मूवी की हाइप बहुत बनी थी पहले, कि ऐसा सुनने में आया था कि इसको सिर्फ 12 करोड़ के बजट पे बनाया है, लेकिन फिर उसका टीज़र आने के बाद मेरे ख्याल से ऐसा अनाउंस हुआ था कि उसका बजट 6 टाइम्स बढ़ा दिया है। मतलब कह लो कि इन द बॉल पार्क ऑफ 72-75 करोड़ या फिर 80 करोड़ कह लो। और उस 80 करोड़ का जो इन्होंने कंटेंट बना के दिया है हमें ट्रेलर में, अगर उसको आप 200 करोड़ की गणपत मूवी के साथ कंपेयर करो, डेफिनेटली आपको हनुमान मूवी का ट्रेलर पसंद आएगा। इस ट्रेलर में जो CG वाले शॉट्स थे, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ अच्छे नहीं थे, और इसको हम एक्सक्यूज़ भी अभी देना ये गलत होगा कि इसका बजट कम है इसलिए इसका CGI कम है। अब ये तो कॉमन सेंस है कि बजट कम होगा तो CGI VFX तो सफ़र करेगा ही। लेकिन उसके परे मैं जाना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि इसके जो भी बाकी के अगर जो शॉट्स थे जो रियल लोकेशंस पे शूट किए थे, दोज वेर वेरी गुड, अनलाइक गणपत मूवी जिसमें तो उन्होंने क्लब के लिए भी पूरा CGI यूज़ कर लिया था। एनीवेज बात करेंगे फिर से हनुमान मूवी की, तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट है लेकिन फिर भी बजट की थोड़ी सी कमी होने के कारण इतना भी अच्छा फील नहीं होता है ट्रेलर को देख के। लेकिन एट द सेम टाइम ट्रेलर में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और जिसमें दिखता है कि इन्होंने रिसर्च करके कुछ बनाया है। तो अभी बस हो गई इतनी बातें, सीधा ट्रेलर को डिकोड करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं इस काफ़ी अच्छे विजुअल के साथ, जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि इंस्पायर्ड फ्रॉम द इतिहास ऑफ अखंड भारत, which I feel is one of the strong suits of this entire universe। जो कि मैं बोल भी रहा था कि हमारे इंडियन कल्चर, मैथोलॉजिकल कल्चर में इतना ज़्यादा मटेरियल है कि एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगर तुम थोड़ा सा जूम करके देखो तो यहाँ पे साइड में तुम्हें एक लॉकेट दिखता है और इस लॉकेट को चेस करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखता है। और इस लॉकेट को ज़रा याद रखना क्योंकि ये लॉकेट आगे हमें काफ़ी काम में आने वाला है। ये वाला जो शॉट है ये बात कर रहा था मैं रिसर्च की, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ अंजंद्री एंड इफ़ यू डोंट नो कि यही बर्थ प्लेस था हनुमान जी का। तो इसके वजह से आई थॉट इट वाज अ प्रिटी कूल डिटेल कि जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था उसी सराउंडिंग को लेके आपने वहाँ पे ही स्टोरी बिल्ड करी है, विच इज़ वेरी गुड। हम आगे जाते हैं कि जो CG वाले शॉट के बारे में बात कर रहा था जो इतने अच्छे नहीं थे, डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट CG शॉट। फिर ये हाथ के कड़ा में भी मुझे काफ़ी अच्छी डिटेल लगी, जय श्री राम लिखा हुआ था। और ये वाले शॉट में तो मुझे इतनी हंसी आई क्योंकि इसका हिंदी ट्रेलर के पहले इसका तेलुगु ट्रेलर देखा था, तो उसमें ये वाले शॉट में ये आदमी कहता है और हमारे हिंदी वाले ट्रेलर में यही कहता है। और हाँ, मैं तो इसकी डबिंग के बारे में बात ही करना भूल गया। अब इसकी डबिंग मुझे जब मैंने पहली बार देखा इसका हिंदी वाला ट्रेलर तो आई वॉजेंट वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे बिल्कुल भी अच्छी लगी नहीं थी। 3-4 बार सुनने के बाद इतना भी बुरा नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। फिर यहाँ पे वही वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं और अपने गाँव वालों को बचाते हैं एंड आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ सुपर हीरो। फिर हमारी एंट्री होती है हमारे विलन की। काफ़ी जेनेरिक सूट था बाय द वे इसका, इतना भी मुझे सूट इसका पसंद नहीं आया। पर हमारा जो मेन एंटागनिस्ट है उसकी बात ऐसी होती है कि वो कहता है कि सूट से मुझे तो पावर मिलेगी लेकिन मेरे अंदर भी पावर होनी चाहिए। ये इसका पूरा सारांश था जो ये बैकग्राउंड में थोड़े नरेशन के थ्रू एक स्पीच देता है, उसमें वो यही कहता है कि सूट से तो पावर मिल सकती है लेकिन मुझे अंदर वाली पावर चाहिए। और ये जो अंदर वाली पावर है, इसी पावर के लिए झगड़े होने वाले हैं अपने एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट के बीच में, जिसके बारे में आगे देखेंगे। और ये वाले जो डिटेल्स है इसको देख के आपको बहुत हंसी आने वाली है। पर आई एम श्योर आपने भी नोटिस करा होगा कि पीछे
बैटमैन और सुपरमैन को हम देख सकते हैं। रियल लाइफ वाले हीरोज हम इसके बैकग्राउंड में देखते हैं, इनका रिलेशन हमारे एंटागनिस्ट के, हमारे विलन के बैक स्टोरी के साथ हो, यानी कि इसके अपब्रिंगिंग में कैसा ये टोटली एक विलन बन चुका है, उसका रीज़न ये रियल लाइफ हीरोज थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आई नो इट्स अ वेरी फार फेच्ड थ्योरी, लेकिन क्या पता। और फिर जैसा कि मैंने बोला कि उसे वो अंदर की पावर के पीछे वो है, तो वो अंदर की पावर लेने के लिए ही शायद से ये अपने चॉपर को लेके इस एरिया में आता है और हमारे नए से सुपर हीरो बीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वाला जो शॉट था ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये बोलता है, और ये थोड़ा सा फनी भी था, और वो बोलता है समथिंग अराउंड द लाइन्स की अगर मुझे वो अंदर की पावर नहीं मिली तो मैं पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूंगा कुछ तो भी। लेकिन तेरे पास पावर ही नहीं है, तुम कैसे ब्रह्मांड का सर्वनाश करोगे? लेकिन जोक्स असाइड, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो एंटागनिस्ट की पावर है वो होने वाली कुछ गैस को लेके, कुछ जहरीली गैस को लेके, क्योंकि यहाँ पे मास्क पहन चुका है। और थोड़ा सा अगर हम आगे जाके देखें, डेफिनेटली उसी गांव में है जहाँ पे उसे अंदर वाली पावर है मारुति जी की, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास है, उसी को ये हासिल करने को आ चुका है और जहरीली गैस यूज़ करके सारे गाँव वालों को, सारे विलेजर्स को मार देगा। और इसीलिए इसके जितने भी सारे पीछे सिपाही है उन सब ने मास्क पहन चुके हैं। तो यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है, इसके नाक में से खून निकलते हुए दिखता है, और आगे के एक शॉट में हम इस लड़की के या फिर लड़के के आंखों में से खून निकलते हुए दिखता है। तो आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ दैट जहरीली गैस। हाँ, और ये वाला जो शॉट है, तो ये वाला कनेक्ट होता है हमारे पूरे ट्रेलर के जो शुरुआत में हमने जो शॉट्स देखे थे उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे इसे कुछ मार काट के फेंक देते हैं, पोटेंशियली मार देते हैं, पानी में गिरा देते हैं। लेकिन फिर जो लॉकेट देख रहे हो, हमारे गधा बोला था ना कि याद रखो बाद में काम आएगा। बेस्ट शॉट में कहूँगा, सबसे बेस्ट शॉट में कहूँगा वो ये वाला था। एब्सोल्युटली लव दिस शॉट, बिकॉज पीछे हम डेफिनेटली देख सकते हैं प्रभु श्री राम को। और ये वाला भी सीजी जो शॉट था, दैट वाज आल्सो वेरी बिलो पार। फिर जो इसका एंड हुआ था तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो ट्रेलर के एंड में हम मारुति जी को डेफिनेटली देखते हैं, मतलब एटलीस्ट उनके आंखें देखते हैं। और मुझे यहाँ पे भी लग रहा था कि अगर इन्होंने एक रियल एक्टर यूज़ किया होता तो प्रोबेबली वुड हैव बीन बेटर, बट अगेन देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेकिन मेन मुद्दे के बाद इस वाले शॉट के वजह से काफ़ी सारे थ्योरीज सामने निकल के आ सकते हैं कि क्या हम हनुमान जी को देखेंगे हमारे प्रोटैगनिस्ट की हेल्प करते हुए फिजिकली या फिर स्पिरिचुअली, या फिर ये वाला शॉट जैसे कि ट्रेलर के एंड का शॉट है वैसे मूवी के एंड का शॉट होगा, जो इसके सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे जाने में मदद करेगा। वो थोड़ा सा डेफिनेटली देखने में एक्साइटिंग होगा, कैसे ये पूरे हनुमान जी के एंगल को स्टोरी में ब्लेंड करेंगे और फिर कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो बस यही सब कुछ था जो मुझे लगा हनुमान मूवी के ट्रेलर को लेके। मैं वैसे भी देखने वाला हूँ इस मूवी को, और आई होप कि ये मूवी अच्छी जाए, जिसकी वजह से कि हमारे जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज है उन्हें बड़े ग्रैंड स्केल पे बनाने की लोग और हिम्मत करें, और डेफिनेटली ऐसे फिल्म मेकर्स को आगे जाके बड़ा बजट मिले, फॉर एग्जांपल लाइक ब्रह्मास्त्र, और हमारे सिनेमैटिक यूनिवर्स जो मिथोलॉजिकल से रिलेटेड है, जिसके हम अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं हमारी इंडियन सिनेमा की, दैट डेफिनेटली मूव्स फॉरवर्ड विथ हायर बजट्स, बिगर एंड ग्रेटर टेक्नोलॉजीज। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।